श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विच हो जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विच हो जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवे अपना, हौ तिन बलिहार जाओ। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवे अपना, हौ तिन बलिहार जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सखियत सोहियो जित ही बसै, गुर अमरदास निज जगत पित। सखियत सो सिर जालप भाणै, जो सिर निवै गुर अमर नित। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जिहि कछ कही न जाई। सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली वडाई। सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली वडाई। पतित पावन भगत वशल रब्बी ज्ञान दे सागर, दैवी गुणां दे मुजस्मे साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र पावन चरण शरण वे सुभाए मान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सब वडभागी हाँ जिन्हां नूं देश विदेश ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
जो दीन दुनिया दे मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मुख वाक बख्शिश कीते हन, उस दी विचार करन अते सुनन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। ये पावन पवित्र अमृतमयी बचन दीन दुनी दे थम चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी की उचारण की हुई सोरठ राग दी वार विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 644 ते अते 645 ते शोभनीक हन। वारां दा मूल रूप पौड़ियां ने, इस करके भावें 29 पौड़ियां दे उपर 2-2 श्लोक हैं। सतगुरु गुरु अमरदास जी दे 48 श्लोक ने, 7 श्लोक श्री गुरु रामदास जी दे, 2 गुरु नानक साहब अते 1 गुरु अंगद देव साहब जी दा। इवें श्लोकां दी गिणती 58 है। 29 दियां 29 पौड़ियां गुरु रामदास जी दियां उचारण कीतियां होण करके ये वार गुरु रामदास जी दी है। जो पौड़ियां विच भाव ने उहदी व्याख्या करते हुए जिहड़े श्लोक ने, जिवें इस पौड़ी तो पहला भी 2 श्लोक धन गुरु अमरदास जी दे उचारण कीते हुए सुशोभित हन, अते पौड़ी धन श्री गुरु रामदास जी की उचारण की हुई है 6वीं पौड़ी, जिस विच धन धन गुरु रामदास जी ने दुनिया का जो मोह माया का रंग है, राज भाग दे जिहड़े सुख ने, हंकार है, इन्हां नूं केवल छिन भंगर 4 दिनां दे होंद वाले दस्सिया। सदीवी रंग तां उदों ही लगदा है जदों असीं आत्मक तौर ते परमेश्वर दे नाम विच गुरु दी सेवा दे रंग विच रंगे जांदे हां। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने कृपा कीती कि जिस सेवा राही, जिस सिमर राही ये रंग लगदा है, वो सतगुरु दी सेवा अते हरि परमात्मा दा जो सिमरन है वो निफल जान वाला नहीं, सदा फल देने वाला है। आओ इस पावन शब्द की विचार तो पहला सारे मन बिरतियां नूं करिए एकागर। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां दा ध्यान धरिए। सारे इस तरह अनुभव करिए कि साडा सीस धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द रूपी चरनां ते टिकिया होया है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ज्ञान रूपी हथ साडे सारियां दे सिरां ते टिके ने। फिर असी पखंडवाद तो देहधारियां दे चुंगल विचों भी अपने आप नूं बचा के जागत जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ते विश्वास करते हुए अपना इष्ट देव मुक्ति दा दाता मन के लोक ते परलोक सवार लवांगे। गुरु फतेह सारे प्रवान करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख दा शरीरक अते आत्मक जीवन दोवें सफल हो सकन, सतगुरां ने त्रुट के सानू सिमरन अते सेवा दी दात बख्शिश कीती है। गल जदों सिमरन दी चलेगी, बंदगी दी चलेगी, इबादत दी चलेगी, उत्थे सतगुरां ने स्पष्ट कीता कि बंदगी केवल एक रब दी करनी है। सेवा दा जदों संकल्प दिता, सेवा जिथे सतगुरु दी है, संगत दी है, गुरसिखां दी है, उत्थे सेवा मनुखता दी भी करन वास्ते सतगुरां ने प्रेरित कीता है। इंज कह लईए कि बंदगी केवल रब दी ते सेवा सब दी, भावें कोई अपना है भावें कोई पराया है। सतगुरु जी ने आप समर्थ हुंदियां भी
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਜੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਵਿਧਾਨ, ਆਪ ਵਿਧੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 6-6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋੜੀ ਘਰ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਸਰਬੰਸ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 20 ਵਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ, ਤਿਤ ਨਹਾਤੈ ਮਲ ਜਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ।
आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ताई क्या ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। हे मेरे मना सदा तू परमात्मा नाल जुड़िया रहो। ते जे मन नूं परमात्मा नाल जोड़ दवांगे ते मन होर थावां ते नहीं जुड़ेगा। इस करके रिश्ता भावें कुड़माचारी दा है। 62 साल की उम्र विच बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की शरण विच आए ने। इवें 7वां दहाका शुरू हो चुका है। कुड़माचारी का रिश्ता भी है, शरीर बजुर्ग भी है। फिर भी तिस गुर के गिरे ढोवों पानी, ब्यास दरिया तो अमृत वेले सिर ते पानी की गागर भर के पैदल चल के आना ते आके गुरु अंगद देव जी का इशनान कराउण दी सेवा करनी। 12 साल जदों बतीत होए, हर साल बाद गुरु अंगद देव जी सेवा तो प्रसन्न होके एक सिरों पाओ दस्तार दे रूप विच बख्शिश करदे, जो बाबा अमरदास जी अपने शीश ते सजा लेंदे सन। 12 साल जदों सेवा कीती, काल सेवा थाए पई, क्योंकि सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जां सतगुर का मन मन्निया तां पाप खसम्मल भन्ने। गुरु की सेवा जदों चित ला के कीती जावे ते सचमुच जीवन विचों पाप भी दूर हुंदे ने, मैल भी लहदी है ते मन इच्छत फल जेड़े ने वो प्राप्त हुंदे ने। गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगै आए। सेवा करनी किवें आ, 2 उदाहरणां दित्तियां गुरु अमरदास जी ने कि एक तां जदों हाथी महावत दे अनुसारी हो जांदा है। महावत कुंडे दी सट मारदा है, जिधर नूं मोड़ना चाहुंदा है हाथी उधर नूं मुड़ जांदा है। दूसरा जिवें एक लोहे दा टुकड़ा जमीन विच गड्ड के उहदे उपर गर्म कीते हुए लोहे नूं रख के जदों एक लोहार वदान दी सट मारदा है, जिधर नूं मोड़ना चाहे लोहा मुड़ जांदा है। जे इवें आपां गुरु ने जो बाणी विच कहा, जे कहा नशे नहीं पीने ते सचमुच नहीं पीने, जे कहा कि रखड़ियां नहीं बननियां ते सचमुच नहीं बननियां, जे गुरु ने कहा वर्त नहीं रखने ते नहीं रखने, जे कहा श्राद्ध नहीं करने ते नहीं करने, जे कहा दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो मड़ै मसान ना जाई। सिख ने कदे भी दुबदा विच नहीं पैना, कदे मड़ियां मसाणां दी जठेरियां दी जां अल्प शक्तियां दी पूजा वाल नहीं तुरना। जदों इवें असीं गुरु दी गल मन लवांगे ते साडी कीती होई जेड़ी सेवा है वो थाए पवेगी। सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बानी। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। गल तां आग्या दी आ। भाई गुरदास जी कहंदे ने तैसे गुर सिख सेवा पाए, प्राण पूजा करे सिख सर्ब निधान अगर भाग लिव लावई। जिहड़ा सिख गुरु की आग्या का पालन करदा है, जिवें गुरु अमरदास जी के बचन ने हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आग्या राख कै ऊपी सेव करे। इयों गुरमुख आप नवारिया सब राज सृष्ट काले। एक पासे सारी सृष्टि का किसी कोल राज होवे ते साहब कहंदे ने बिना संतोख नहीं कोई राजा। जे ओदी जिंदगी विच संतोख नहीं तो वह भुखा ही रहिंदा है। सारी सृष्टि का किसी नूं राज भी दे दिओ ते फिर भी ओदे अंदर सुख नहीं, क्योंकि सगल सृष्ट को राजा दुखिया। दूजे पासे सधारण जे कपड़े सधारण जिहा जीवन होवे, पर जदों गुरु की सेवा ते सिमरन विच जुड़ जाइए जिहड़ा अंदर सुख पैदा हुंदा है, वो तां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। इयों गुरमुख आप निवारिया सब राज सृष्ट काले।
एक पासे सृष्टि दा राज ते फिर भी भुख, ते दूसरे पासे नगन फिरत रंग एक के। जे किते दुनियावी तौर ते अंदरों असीं प्रभु नाल जुड़ जाइए, गुरु दी सेवा विच लग जाइए, ते जिहड़ा अंदर सुख पैदा हुंदा है वो सुख किसी राजे कोल भी नहीं, किसी बादशाह कोल भी नहीं, किसी वजीर अमीर दे कोल भी नहीं। धन गुरु अमरदास जी ने सानू ये जुगती दसी है। ते जदों 12 साल बतीत होए, सतगुरु गुरु अमरदास जी एक दिन जदों सिर ते गागर चुक के, बड़ा मीह हनेरी चल रहा सी, आ रहे सी गुरु अंगद देव जी वास्ते जल लैके, रस्ते विच एक जुलाहे दी खड्डी जिथे एक किली नाल ठेडा लगन दे बाद डिग पए। डिगण दी जदों आवाज आई ते जुलाहा ते जुलाई आपस विच गल्लां करदे ने कि इस वेले कौन हो सकदा है। ते अगों आवाज आई, कहण लगे जी इक्को ही ते है अमरू नथावां, जिन्नू थां कोई नहीं, जो कुड़मां दे घर गागर ढोण दी सेवा करदा है। बाबा अमरदास जी ने जदों ये सुनिया, आके गुरु अंगद देव जी दे दर ते पुजे। सतगुरु गुरु अंगद देव जी ने घुट के गलवकड़ी विच लिया, कहण लगे सतगुरु जी अज मैं डिग पिया। ते गुरु अंगद देव जी कहण लगे, पुरखा मैं उडीक रहा सा तू कदों डिगे, ते तैनू चुक के मैं गुरु नानक दे तखत ते सुशोभित करां, क्योंकि जेड़े डिगदे नहीं उन्हां नू संभलण दी जाच नहीं आउंदी। तू डिग्या नहीं, तू तां शमेर पर्बत वर्गा बन गया, क्योंकि क्या सलाही सच्चे पातशाह, जां तू सुगड़ सुजान, झखड़ वाओ ना डोलई पर्बत मेरान। कहण लगे जी मैनू अज भी जुलाही ते जुलाहे ने अमरू नथावां कहा कि मैं अजे भी नथावां हां। ते गुरु अंगद देव जी कहण लगे नहीं, तुम हो नथावे को थाम, निमाणे को मान, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, निधरियां दी धर, निआसरियां दे आसरे, निओटियां दी ओट। कहंदे इस तरह दे अनेकां वार खुश होके गुरु अंगद देव जी ने बख्शिश कीते, क्योंकि सेवा कीती सी चित ला के। ते चित ला के जदों गुरु दे हुक्म रजाई चल के सेवा कीती ते ये फल मिलिया कि बाबा अमरदास जी गुर बैठा अमर स्वरूप होए। गुरु अमरदास जी बन के जेड़ी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी गुरु जोत सी, उस दात जोत दे ओ वारस बने, ते सचमुच परबत मेरान बन के, सुजान पुरख बन के, ऐसे विवेक पूर्वक ढंग दे नाल उन्हां ने सिख जगत दी मनुखता दी अगवाई कीती कि सचमुच वेखण वाले हैरान रह गए कि टहल तो मैल प्राप्त हुई है। गुरु अमरदास साहब जी ने जिथे आप हत्थी सेवा कीती, उथे उन्हां दे दर ते भाई जेठा जी ने सेवा करके दीन दुनी दे थम धन गुरु रामदास जी दे रूप विच वडियाई प्राप्त कीती। असीं पढ़दे हां, बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया अमृत सरवे जोत जगावै, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया। आओ जिवें धन गुरु अमरदास जी दो श्लोकां राही ते धन गुरु रामदास जी पौड़ी राही सानू दुनिया दे माया रूपी कच्चे रंग तो बच के गुरु दे परमेश्वर दे बंदगी अते सेवा दे रंग विच रंगे जाण दी प्रेरणा कर रहे ने। आओ पावन गुर शब्द दी विचार सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जी को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, मूल पाठ है फल, ते फल दे अगे अगेतर ससा ला दईए ते अर्थ हुंदा फल सहित, ते जे अगेतर ला